हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम और अब हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके आगे के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। मैनेजर के कमीशन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच ए कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच ए कमीशन में बिफोर चार्जिंग कमीशन में सिंपल है, आपको प्रॉफिट देगा सपोज 2,20,000 और आपसे कहेगा कि आपको कमीशन देना है 10%। तो आप सिंपल कैलकुलेट करोगे, तो जो मैनेजर का कमीशन बनेगा वो होगा 22,000 रुपये। मैंने आपको बिफोर वाला बताया और आपको बता दो आफ्टर चार्जिंग सच ए कमीशन में क्या होगा। इसमें भी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट इसमें सेम मान लीजिए 2,20,000 और जो रेट है कमीशन का वो होगा 10%। लेकिन जब इसमें एक वर्ड आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच ए कमीशन, तो आपको क्या करना है, अमाउंट लिखेंगे 10%, 100 प्लस जितने परसेंट वो आपसे कमीशन पूछ रहा है वो आपको नीचे ऐड करना है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये कैलकुलेट होगा 20,000। तो जब आपको जब आफ्टर चार्जेस सच ए कमीशन दिया जाए तो आपको नीचे 100 प्लस जितने परसेंट दिया गया है वो ऐड करके आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में तो आएगा 22 और इस केस में आएगा 20,000। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले हम जानते हैं ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग क्या होता है, मान लीजिए फर्म है और फर्म में पार्टनर है ABC और ए को कुछ पैसों की जरूरत थी तो उसने फर्म में से कुछ पैसे निकाल लिए, मान लीजिए 10,000 रुपये। तो जब फर्म से कोई पैसा निकालता है तो उसको इंटरेस्ट देना होता है और जो पैसा निकाला गया होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो जब कभी पैसा निकालेंगे तो उसको उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कई तरीके से निकलता है, क्योंकि वो पैसा जो है वो भी काफ़ी तरीक़ों से निकाला जाता है। एक होता है रेगुलर ड्राइंग, एक होता है इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग के बारे में मैं बताता हूँ। रेगुलर ड्राइंग में क्या होगा, जो डेट होगी, पहले तो मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर है, और इसमें क्या होगा कि या तो हर महीने के फर्स्ट डेट को, मान लीजिए 1 अप्रैल, मई, जून, डेट फिक्स होगी और जो पैसा वो निकालेगा वो भी सेम होगा। तो जब अमाउंट और डेट सेम होगी तो उसको बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। और जब अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट 4,000 रुपये है और इसने निकाला ये 1 अप्रैल को, लेकिन जो अगला जो पैसा निकाला उसने निकाला 5 मई को और इस बार जो पैसा निकाला वो निकाला 2,000 और उसके बाद उसने पैसे निकाले 7 जून को और इस बार जो पैसा था वो 5,000। तो जब सेम अमाउंट हो और सेम डेट हो तो होगा रेगुलर ड्राइंग्स, और जब इरेगुलर होगा उसमें अमाउंट भी अलग होगा और डेट भी अलग होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। रेगुलर ड्राइंग से पहले भी कुछ ड्राइंग है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या है, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं A और B, इन्होंने कुछ पैसा निकाला। पैसा जो निकाला है लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं दी है कि कब निकाला है, बस दिया हुआ है कि इन्होंने कुछ पैसा निकाला। मान लीजिए इसने निकाले हैं 1 लाख रुपये और B ने निकाले हैं 50,000 और आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिया है कि 10% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब कोई डेट फिक्स ना हो और कोई ऐसा एक्चुअल डेट फिक्स ना हो, कोई मंथ फिक्स ना हो, तो आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 महीने का निकालेंगे। तो इस केस में इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 5,000 रुपये और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2,500। तो जब कोई डेट फिक्स नहीं है
और अमाउंट फिक्स, डेट फिक्स नहीं है प्लस मंथ फिक्स नहीं है, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या होगा यदि आपको सवाल में दिया हुआ है एक फिक्स डेट कि इन्होंने इस दिन को पैसा निकाला है और ये पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। इसने जो पैसा निकाला मान लो 10,000 रुपये निकाला है और इसका जो विड्रॉ की डेट है वो है 1 अप्रैल को, ठीक है। और इंटरेस्ट और रेट ऑफ 10% मान लीजिए। और जो बी है इसने जो पैसा निकाला है वो उसने मान लीजिए 10,000 रुपये ही निकाले, लेकिन इसने पैसा निकाला कब है, वो निकाला 1 अक्टूबर को। तो जब कैलकुलेट करेंगे, इसने 1 अप्रैल को निकाला है तो इसमें पूरे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो होगा 1,000 रुपये, और इसने निकाला 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर का मतलब है कि उसने 6 महीने के बाद पैसा निकाला है। तो 6 महीने के बाद के लिए निकाला तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी 6 महीने के ही लगेगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 500। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि सवाल में ड्राइंग दिया है प्लस डेट भी दिया कि 1 अप्रैल को निकाला है या 1 मई को निकाला है, तो आपको मंथ कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जब पैसा जो निकाला जाए, मतलब कि ड्राइंग किया जाएगा वो मंथ के शुरू में किया जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ और इन द एंड ऑफ द मंथ। तो एक क्वेश्चन है, ए पार्टनर विड्रॉ 10,000 रुपीज़ पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहली कंडीशन क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो उसने निकाले 10,000 रुपये मंथ के शुरू में, तो टोटल पैसा उसने निकाला 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो जब 1,20,000 रुपये निकाले तो पहले जो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ में जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं वो लगता है 6.5 महीने का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 9750, ठीक है। अब इस 6.5 महीने आता कैसा है, इसके लिए एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बराबर होता है मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। इसका मतलब है कि जो आपने पहला पैसा निकाला, तो पहला पैसा आपने कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के पैसा निकालने के बाद जो आपने लास्ट पैसे निकाले होंगे वो निकाले होंगे आपने 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च, तो टोटल जो मंथ काउंट होंगे वे होंगे 12, प्लस जो आपने लास्ट पैसा निकाला हुआ 1 मार्च को निकाला होगा। तो 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल के लिए सिर्फ 1 महीना बचेगा, 12/2, तो ये होगा 6.5 मंथ्स। तो 6.5 मंथ ऐसे आता है, तो आप इसको नोट कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं इन द मिडल ऑफ मंथ, मतलब कि जब पैसा जो निकाला जाए मंथ के बीच में निकाला जाए। मंथ के बीच का मतलब होगा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। तो जब अब मंथ के बीच में हम पैसा निकालेंगे तो इसमें जो एवरेज पीरियड आता है हमारा वो आता है 6 मंथ। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 अप्रैल से लेके जो आखिरी बार पैसा निकलेगा वो निकलेगा 15 मार्च को, और वहाँ तक जब जाओगे तो कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा सिर्फ 11 मंथ। उसके बाद आखिरी पैसा निकलेगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल सिर्फ 1 मंथ होगा, तो +1/2। तो इस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। तो उसको कैलकुलेट करोगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,20,000, 6/12, और 15% हमें इंटरेस्ट देना है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9,000 रुपये। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इन द एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि जब वो मंथ के एंड में पैसा निकालें, मंथ के एंड का मतलब वो क्या होगा, 30 अप्रैल, 31 मई
और जो आखिरी पैसा निकलेगा वो निकलेगा 31 मार्च को। तो इस जब मंथ के एंड में पैसा निकलेगा तो जो एवरेज पीरियड आएगा हमारा वो आएगा 5.5 मंथ। मतलब कि आप इसको जो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यदि काउंट कर दोगे तो आएगा 11 प्लस 31 मार्च के बाद तो 1 अप्रैल आ गया तो 0 बचा, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं आएगा और ये निकलेगा 5.5। तो इस केस में जो मंथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5.5 महीने का लगेगा। तो कैलकुलेट करो 5.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 8250 आएगा और ये आपका होगा इंटरेस्ट इन द एंड ऑफ द मंथ। तो आप इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा जो भी आज मैंने पढ़ाया है। बाकी आगे के टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी यदि आपको जानना है या कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि सिलेबस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वीडियो का, वहाँ पे आप जा सकते हैं। थैंक यू।